रेक के बारे में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टैबलेट्स लेंगे, 6 टैबलेट्स लेंगे, ठीक है। अब ये कि आपकी कंप्रेस टैबलेट है या कोटेड टैबलेट है या एंटीरिक कोटेड है या ओरो डिस्पर्सिबल है, तो उसके लिए क्या है क्राइटेरिया, जो टाइम लिमिट है वो डिफरेंट है, ठीक है। मैं आपको जस्ट ये बताता हूँ सिर्फ कि अभी के परफॉर्म कैसे करते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने ये जो आपकी रेक असम्बली है इसको आपने क्या करना है, ऊपर उठा लेना है, ठीक है। आप क्या करोगे, 6 टैबलेट्स इसमें डाल दोगे, 1 2 3 4 5 और 6 ये डाल दी। और आपने क्या कर देना है, ये हमारा टाइमर है, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, आप इसको स्टार्ट कर दोगे। अब ये देख सकते हो ये अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। जो इसकी ऑसिलेशन है वो ये है, वो लिमिट ये क्या है कि 28 से 32 पर मिनट इसकी क्या होनी चाहिए, ऑसिलेशन होनी चाहिए, यानी कि ये 1 मिनट में 28 से 32 टाइम्स क्या करना चाहिए, ऑसिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी डीटी परफॉर्म हो रही है, बास्केट अप एंड डाउन मूव कर रही है और ये डीटी परफॉर्म हो रही है। तो ये देख सकते हैं कि पहले 15 मिनट से अब ये 14 मिनट हो गए हैं, ये रिवर्स में चल रहा है टाइमर, तो मतलब आपका डीटी का 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी टैबलेट कोटेड टैबलेट है, कंप्रेस टैबलेट है या एंटीरिक कोटेड टैबलेट है, तो उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो हर टैबलेट टाइप के लिए क्या है, यूएसपी और पीपी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। तब तक पहले आप ये समझ लें कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका टेस्ट हो रहा है, मैंने पूरी टैबलेट्स डाली थी और अब मैं इसको अगर उठा के बताऊं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टैबलेट्स वो क्या हो रही हैं, आपकी डिसइंटीग्रेट हो रही हैं। इस तरह की हमारी टैबलेट थी ये, और ये देखें अब ये डीटी वो हो रहा है, तो अब ये देखें तकरीबन कुछ टैबलेट्स हो गई हैं और ये कुछ टैबलेट्स ऐसे ही इसमें अभी हो रही हैं। और एक ये है कि आप अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड मोनोग्राफ, ठीक है, जो मोनोग्राम है, जो मोनोग्राफ है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। कुछ डीटी डिस्क के बगैर होती हैं और कुछ डिस्क के साथ होती हैं, या अभी हमने जो लगाई है डिस्क के बगैर लगाई है। और इस तरह की आपकी डिस्क होती है, ये इस तरह की आपकी डिस्क होती है। तो अगर स्पेसिफाइड है कि आपने डिस्क के साथ लगानी है तो आप क्या करते हो, 6 डिस्क इसमें डाल देते हो और वो डिस्क के साथ होती है। हम दोबारा से देखते हैं, ओके, हम इसको स्टॉप कर देते हैं और इस ट्रैक को बाहर निकालते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपकी कोई भी टैबलेट जो है वो बाकी नहीं रही, बिल्कुल ये एक टैबलेट थोड़ी सी रह गई है, तो आप फिर इसको और चला लोगे, ठीक है। आपने देखा कि 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारी टैबलेट्स क्या हो गई हैं, इस मैच से नीचे चली गई हैं, किसमें, बीकर में। तो ये आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है। अब क्राइटेरिया क्या है इसका कि कौन सी टैबलेट के लिए हम क्या कितना परफॉर्म करेंगे, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये है कि जो आपकी कंप्रेस टैबलेट्स हैं, कंप्रेस टैबलेट्स आपकी लेस देन 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी क्या है वो डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। 15 मिनट से कम देखा आपने, जो अभी मैंने आपको टेस्ट वो परफॉर्म किया था वो 2 मिनट में क्या हो गया था, सारी टैबलेट्स तकरीबन 5 टैबलेट्स हो गई थी, तो एक का मिनट और चलता तो 5वीं जो 6ठी टैबलेट है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाती, ठीक है। तो कंप्रेस टैबलेट आपकी लेस देन 15 मिनट में होनी चाहिए, ठीक है। जो कोटेड है, जो आपकी फिल्म कोटेड टैबलेट है, ठीक है। और यूजुअली आपके जो हार्ड जेलाटिन जो कैप्सूल होते हैं, ठीक है, हार्ड जेलाटिन जो कैप्सूल्स हैं वो क्या होना चाहिए, लेस देन 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट से के अंदर अंदर क्या हो जानी चाहिए, डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए। फिर इसी तरह आपकी ओरो डिस्पर्सिबल आ जाती हैं, ठीक है, ओरो डिस्पर्सिबल, ठीक है, या जो ओरली
जिसको आप कह सकते हैं ओरली डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, ठीक है। तो वो क्या है 30 सेकंड के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह फिर है इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, ठीक है। जो आपकी इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हैं वो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। जो यूजुअली हम कंप्रेस्ड और फिल्म कोटेड टैबलेट हैं उसका जो मीडियम होता है जिसमें हम टेस्ट लगाते हैं वो कौन सा होता है, वाटर होता है, ठीक है। और इंटेरिक कोटेड का ये है, सबसे पहले आप क्या लोगे, एसिड लोगे, जो मैंने आपको दिखाया था बीकर में एसिड लोगे और उसमें 6 टैबलेट डालोगे और आपकी 6 टैबलेट 2 हॉर्स के लिए उसमें 2 घंटे के लिए 2 हॉर्स के लिए उसमें रहेंगी, 2 घंटे के लिए रहेंगी, ठीक है। 2 घंटे के लिए आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा और उसमें 2 घंटे में क्या होना चाहिए, जो एसिड है वो टैबलेट में पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 2 घंटे बाद आप क्या करोगे, बीकर को क्या करेंगे, एसिड को उसमें से गिरा देंगे, ठीक है। उसमें फिर क्या करेंगे आप, बफ़र ऐड करेंगे, ठीक है, बफ़र सोल्यूशन। और बफ़र में दोबारा से क्या करेंगे, वो जो एसिड वाली टैबलेट्स थी, ठीक है, 2 हॉर्स के लिए आप चलाएँगे और उस एसिड को टैबलेट में पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको आप बफ़र में लगाओगे उन टैबलेट्स को, और वो क्या होनी चाहिए, लेस दैन 45 मिनट्स, ठीक है। 45 मिनट्स के अंदर अंदर क्या हो जानी चाहिए, उसको डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए।